नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल एनर्जी। दोस्तों अभी हम भभुआ में हैं। भभुआ का ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से थोड़े ही दूर पे आसिफ अनवर जी का घर है। उन्हीं के घर पे हम ये सोलर प्लांट लगाए हैं और ये प्लांट बाइफेशियल के साथ साथ क्या है, हाइब्रिड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्लांट का इंस्टॉलेशन, दूसरा कि जो स्ट्रक्चर हम लोग लगाए हैं किस बेसिस पे लगाए, किस एंगल पे लगाए हैं, और यहाँ पे जो अगर बाइफेशियल मॉड्यूल लगा है तो बाइफेशियल मॉड्यूल में उसे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना हो तो उसके फर्श का, तो फर्श का क्या ध्यान रखा है, इसका वायरिंग कैसे किया, प्लांट सिलेक्शन कैसे किया, कितना बजट आया है, ये सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा इंस्टॉल करवाने के लिए हाइब्रिड प्लांट हो, लेड एसिड बैटरी वाला प्लांट हो, किसी भी टाइप का प्लांट हो। दोस्तों अभी हमारा जो प्लांट है पूरा देख रहे हैं, पूरा सिस्टम रेडी हो गया है। इन्वर्टर जो भी यहाँ मॉड्यूल लगाना था, जितना कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल लगाना था, पूरा मॉड्यूल लग के रेडी है। अब इसका वायरिंग करना है, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC रेंज है वो 150 से 550 है। इसका मतलब कि हमें जो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 पैनल लगा सकते हैं या 11 पैनल एक स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। तो मुझसे वो 11 लगाएंगे नहीं, मैक्सिमम 10 पैनल एक स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास 16 मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल का एक स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। तो 8 का उधर से एक बना लिए और 8 का यहाँ से हम लोग पूरा बना रहे हैं स्ट्रिंग। अभी का जो वेदर है, जो आप देख रहे हैं कि मौसम एकदम ठंडा है। अगर अभी इस टाइम पे अगर इसका VOC आइस टेस्ट करेंगे, भले ही बाइफेशियल है, सरफेस भी बना दिए, लेकिन अगर VOC आइस से हम टेस्ट करेंगे तो कम ही आएगा। इसलिए अभी नहीं टेस्ट करके आपको डायरेक्ट इसका परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम वायरिंग कर लेंगे डायरेक्ट, इसको जोड़ जाड़ के इसको। यहाँ तो मेरा प्लांट पूरा कंप्लीट है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में लगाने आए थे तब हमने कैसे सिलेक्शन किया, कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन किया और क्या क्या यहाँ पे ध्यान देना था वो आपको बतलाते हैं। तो चूंकि जहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है वहाँ पे पानी टंकी रहने वाला था, और पानी टंकी का हाइट होता है कम से कम 4 से 4.5 फीट, और इनका वाल का भी हाइट है 4.5 फीट। इसका मतलब कि हमें स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा हाइट का देना होगा। और यहाँ विंड प्रेशर ज़्यादा है, चूँकि ये 5वें माले पे है। इसका मतलब है कि हमें उसका भी ख्याल रखना है, मतलब मजबूती का भी ख्याल रखना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। एंड इसके साथ छत पे आपको छोटा सा गड्ढा दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे वेंटिलेशन दिया है, मतलब वहाँ पे हमें सोलर प्लांट नहीं लगाना है, मॉड्यूल वहाँ पे लगाना ही नहीं था। तो उसके तहत भी हमको डिजाइन करना था। देख रहे हैं वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को कट कर लिया हुआ है, मतलब 2 भाग में हमने सोलर प्लांट लगाया है। एंड इस शेड का जो छाया है इस प्लांट में ना पड़े उसका भी हमें खास ध्यान रखना था, तो हमने थोड़ा सा पीछे करके सोलर लगा लिया है। फाइनली हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, उस पर हम लोग अभी सोलर का इंस्टॉलेशन करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही है, उसका भी सोल्यूशन ढूंढ के हमने सोलर का इंस्टॉलेशन करते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना था इसके फर्श का, तो फर्श में टाइल्स लगा दिया गया है। पानी टंकी वहाँ पे आपको दिख रहा है, पानी टंकी से ऊपर में हमारा सोलर शेड है। तो हमारा पूरा फाइनली रेडी है। एक और नोटेबल पॉइंट है पानी टंकी, तो उसकी साफ सफाई के लिए भी हमें वहाँ जाना होगा। इसका मतलब है कि हमें नीचे में थोड़ा हाइट देना होगा ताकि सर भी नहीं टकराए, तो उसका भी हमने खास ध्यान रखा है। और वायरिंग जो है पूरा पाइप के थ्रू किया है, पूरा फिनिशिंग से, मतलब कहीं भी वायर जो है लटका हुआ नहीं है। और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा सोलर प्लांट अब रेडी है। आपको ये देखने में कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। एंड इसकी वायरिंग की बात कर ले तो यहाँ से इसका वायरिंग स्टार्ट हुआ है और इस तरह से पूरा 8 मॉड्यूल का एक साथ वहाँ पे प्लस, और इसके साथ यहाँ से लेते गए वहाँ पे माइनस निकाल करके यहाँ से हम ले गए हैं 2 नोड निकाल करके, ठीक है। तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस चला गया है, और वो भी पाइप के थ्रू ही गया है, वो आपको आगे दिखलाएंगे। और ये दूसरे मॉड्यूल का माइनस है और फिर आगे से उसका हमने प्लस लिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको आगे दिखला देते हैं। और यहाँ से कनेक्टर के थ्रू लेके गए हैं, कहीं भी टेप नहीं लगाया है, चूँकि टेपिंग वाला काम नहीं करना है, हमेशा कनेक्टर का ही यूज करना है। एंड इसके बाद ये जो तार गया वो तार गया है इससे लग करके और टाई लगा के ले गया है ताकि कहीं भी लूज ना रहे। उसके बाद वहाँ से जो आपको दिख रहा है वहाँ से फिर हमने पाइप लगा करके उसको अंदर ले लिया है। और फिर उस यहाँ से अंडरग्राउंड वायरिंग हो रखा है ये होल के थ्रू, तो चला गया इन्वर्टर के पास। अब आते हैं इन्वर्टर के पास, तो इन्वर्टर को हमें पहले हैंग करना है। तो इन्वर्टर को हम लेके जा रहे हैं, वहाँ फास्टनर वर्क के थ्रू हमने उसका स्टैंड जो है उसको हमने अच्छे से टाइट कर रखा है। अब इन्वर्टर थोड़ा चूँकि भारी है तो उसको हैंग करने में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, बट हम उसे हैंग कर लेंगे। तो इन्वर्टर को थोड़ा अप रखेंगे ताकि जो बैटरी है उसके जस्ट नीचे में आ सके, तो उसका भी खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे हाइट वाला कोई जगह नहीं है, तो ये ही सबसे बेस्ट जगह था लाइटिंग रेस्टर के लिए। और ये जो पाइप है ये डायरेक्ट नीचे गया है, अर्थिंग के थ्रू कनेक्ट हुआ है।
एंड सोलर का जो स्ट्रिंग है दोनों वाला, दोनों तार यहाँ से होते हुए हम ले गए इन्वर्टर के पास। चूंकि छत का वायरिंग जो हुआ था उसी टाइम पे इसमें पाइप डाल दिया गया था इस तरह से, तो वो डायरेक्ट वो जो होल दिख रहा है वहाँ पे हमने वायर निकाल लिया और यहाँ से अंदर करके हमने सोलर वायर इन्वर्टर के पास ला लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूंकि कंपनी के थ्रू जो AC/DC बॉक्स मिलता है उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इनका कहना था कि हमें कंपनी के थ्रू जो मिला है वो भी लगा दीजिए और प्लस एक अलग से भी लगा दीजिए, ठीक है। बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद इसका कनेक्टिविटी हमने इन्वर्टर के थ्रू कर लिया है। तो फिलहाल बैटरी तो कनेक्ट हो गया, लेकिन इन्वर्टर में स्टेबल नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमें कुछ सेटिंग में चेंजेस करना होगा। अब ध्यान देना है कि अब जब हमारा बैटरी पूरा कनेक्ट हो गया है, BMS का कनेक्टिविटी ले लिए, मतलब कम्युनिकेशन केबल लगा लिया है, तो अब कनेक्ट करेंगे हम सोलर को। तो सोलर का कनेक्टिविटी में ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ भी तार टाइट करने वाला नहीं है और नीचे में जो कनेक्शन लगाना था MC4 कनेक्टर के थ्रू वो वाला नहीं है, मतलब इसको नॉब उठा करके उसमें प्रेस करने वाला है। तो यहाँ पे हमें जो तार है, तार को थोड़ा बड़ा छीलना है और अंदर में डाल देना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रेस करके अब प्लस माइनस टेस्ट करके ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पार्क और कनेक्टर नहीं है कि यहाँ उल्टा पुल्टा चेक होगा, तो यहाँ पे टेस्ट करने के साथ ही यहाँ पे इन कर देना है। और देख रहे हैं चारों तार, मतलब 2 स्ट्रिंग जो लाया है वो हमने इन कर लिया है प्रॉपरली और अच्छे से वायर को अरेंज कर लेना है। अब हमें कनेक्ट करना है इसका CT। चूँकि इनपुट आउटपुट तो कनेक्ट कर ही लिया है, तो यहाँ पे बिना CT के इन्वर्टर रन नहीं होने वाला है। सो फर्स्टली इंश्योर करेंगे कि हमारा जो इनपुट आउटपुट है वो पूरा प्रॉपरली वायरिंग हो रखा है या नहीं। तो जब वो हो जाएगा तो हम इसमें CT का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद इसको ऑपरेट करेंगे और फिर सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स तो हमने MCB के थ्रू लगा लिया जो कंपनी के थ्रू मिलता है। कस्टमर के थ्रू जो डिमांड था कि हमें अलग से MCB बॉक्स लगा के दीजिए और उसमें इंडिकेटर भी लगाइए जिसमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों शो करे, मतलब इनपुट में भी और आउटपुट पर जो 2 पॉइंट है उस सारे में। तो ये कस्टमर का अपना मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें यहाँ पे बस लगा के दिया जा रहा है और इसमें सारा कुछ क्लियरली शो करेगा। और ये वायरिंग में फिनिशिंग भी देना था सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी पॉइंट का है, क्योंकि इनका घर इतना प्रीमियम क्वालिटी का बनाया है इन्होंने, तो यहाँ पे पूरा फिनिशिंग भी देना ज़रूरी था। अब CT कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तीर ऊपर है, नीचे करिए, दिखाइए। इसका मतलब कि इसमें जो तीर का निशान है जो ऊपर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब कि मीटर की तरफ, ना कि इन्वर्टर की तरफ होना चाहिए, मीटर की तरफ होना चाहिए। और ये लाइव जो वायर है उसमें लगेगा और वहाँ से लगाने के बाद यहाँ पे जो कम्युनिकेशन केबल लगा है बैटरी का, उसके बाजू में लिखा हुआ है CT, ठीक है, CT मीटर। तो वहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे और इस तरह से हमारा CT का कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब इसको बंद कर लेंगे, मतलब हमारा इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वो पूरा रेडी है। इनको लोड भी चला के दिखला दिए हैं, इसमें हेवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों, और यहाँ पे बोर्ड भी बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से इन्वर्टर को मेन मिल रहा है और ये हेवी लोड है इसलिए हाई लिखा गया, यह नॉर्मल लोड इसलिए N लिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये मीटर लगना बाकी है, मतलब वोल्टेज और एम्पियर यहाँ शो करेगा, वो वाला लगना बाकी है, वो भी यहाँ लग जाएगा। और ये पूरा फिनिशिंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और अगर इंस्टॉल करवाना है तो जल्दी से हम पे संपर्क कीजिए, ठीक है। इसके वायरिंग की बात करें तो ये हमने पूरा वायरिंग तो कर ही रखा, आपको ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमने पूरा करके दे दिया है। यहाँ पे लोड चला के भी दिखा दिया है और सबका पूरा वायरिंग हमारा कंप्लीट है। बट कुछ सेटिंग है वो कर लेते हैं, तो उसके लिए पहले सोलर टच नाम का एक ऐप आता है, उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे। उससे पहले अगर हम उसको डायरेक्टली स्कैन करना है तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। अब जब स्कैन कर लेंगे तो इन्वर्टर का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्विक सेटिंग में, ठीक है। पहले तो होम में चले गए, होम में इस तरह से दिखा रहा है कि इन्वर्टर का क्या अभी स्टेटस है, लेकिन हमें क्विक सेटअप में जाना है तो इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद 2 में गए तो ये दिखा रहा है, 2 में जो सेटिंग है वो हमको करते जाना है, तो 2 में कुछ सेटिंग नहीं करना है। फिर 3 में तो यहाँ हमको CT के थ्रू लोड चलाना है, तो हमें CT के थ्रू ही यहाँ रखना है। उसके बाद ऑन लोड रखना है, ठीक है, ऑन लोड ही है। अब 4 में चलेगा कि बैटरी अपना लिथियम है, तो यहाँ पे पाइलॉन सेलेक्ट कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में है कि यहाँ पे स्टार्ट करना, मतलब इन्वर्टर अगर ये ग्रीन है मतलब कि इन्वर्टर ऑफ है, अगर यहाँ पे ऑरेंज हो जाता मतलब कि अपना इन्वर्टर ऑन हो गया है। तो स्टार्ट करना ना करना यहाँ से सेटिंग करना होता है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। अब चेक कर लेते लॉग, मतलब जो लॉग में जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि किस टाइम पे इस इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम आया है, ठीक है, मतलब यहाँ फॉल्ट दिखाएगा। उसके बाद अगर जो भी बाकी सेटिंग्स है वो है यहाँ पे कंसोल में, तो कंसोल में आपको जितना भी इंटरनल सेटिंग करना है इन्वर्टर का वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, चाहे अदर सेटिंग हो या हाइब्रिड सेटिंग हो, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से सारा कुछ चेक करके आप जो भी है सेटिंग कर सकते हैं, या हमारे थ्रू करवाइए या कंपनी के थ्रू करवाइए, लेकिन जो भी सेटिंग हो यहीं से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्वर्टर को ऑन कर लेना है और उसके बाद ही यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है, ठीक है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे जो भी सारे सेटिंग
है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बिना कंपनी के गाइडलाइंस के आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है इस इन्वर्टर में, या अगर हम लगा रहे हैं तो आपको करके ही देंगे, ठीक है। और जब ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा तो आप इस तरह से मेनू में जा करके, होम में जा करके इस तरह से पूरा चेक कर सकते हैं कि किस फेज में कितना लोड है और कितना सोलर से चल रहा है, कितना बैटरी चार्ज है, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन आपको होम पेज में आपको इस तरह से मिल जाएगा। आज कितना स्टोर हुआ, मतलब कितना यूनिट टोटल कितना हुआ, सारा हो जाएगा। और जब आपका नेट, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेट कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि इनके पास अभी मोबाइल अवेलेबल था तो मोबाइल से ही यहाँ पे इंटरनेट दे दिया है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो कंपनी ईजिली इसको एक्सेस कर सकती है और कंपनी ईजिली इसको जो भी सेटिंग है सारा कुछ आप कंपनी से करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बटन नहीं है और सारा कुछ मोबाइल से ऑपरेटेड है, तो कस्टमर को इतना सारा ज्ञान दे देना है ताकि कस्टमर इजीली ऑन ऑफ कर सके, ऑपरेट कर सके। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर का। गैलेक्सी 7G जो 5 किलोवाट वाला आता था उसी तरह से इसका भी स्क्रीन है, ये 10 किलोवाट वाले का भी। सोलर स्टेबल है, मतलब सोलर इसमें कनेक्ट है अच्छे से। बैटरी स्टेबल है, मतलब बैटरी भी कनेक्ट है, ग्रिड कनेक्ट है, बैकअप मतलब लोड सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ एक स्क्रीन दे दिया 10 किलोवाट वाले में, यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें एक स्क्रीन दे दिया है जिसमें ये शो कर रहा है कि क्या इन्वर्टर ऑन है। हाँ, यहाँ लिख के आ रहा है कि हाँ इन्वर्टर ऑन है। सोलर से कितना पावर आ रहा है वो भी दिखा रहा है, किस तरह से जा रहा है वो दिखा रहा है, बैटरी कितना चार्ज है, BMS काम कर रहा है नहीं कर रहा, सभी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद ग्रिड से पावर आ रहा है, ग्रिड से पावर आ रहा है तो लोड चल रहा है या घर का लोड चल रहा है या बैटरी चार्ज कर रहा है, वो भी कनेक्शन यहाँ दिखा रहा है। देख रहे घर का चिन्ह दिखा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन में दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि आज के दिन कितना सेव हुआ, मतलब टोटल डिटेल जो यहाँ पे ये है वो डिटेल यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा है। ओके, मीन्स कि पहले जो 5 किलोवाट वाला आता था उसमें लोगों का कंप्लेन था कि स्क्रीन नहीं है, जिसकी वजह से हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो बार बार हमको मोबाइल में स्कैन करना पड़ता है। बट अब ऐसा नहीं है, इसमें सारा कुछ रिजॉल्व हो गया, इसमें स्क्रीन दे दिया है, बस इसमें टच नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, बस ये स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ चिन्ह बन के आ रहा है, यहाँ पे जो चिन्ह बन के आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि सोलर एंड ग्रिड दोनों मिक्स है, ठीक है, दोनों मिक्स करके लोड जो है चला रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि बैटरी कितना % हो गया, आज के दिन कितना सेविंग हुआ है, 1 यूनिट का सेविंग किया, मतलब जस्ट मैंने अभी ऑन किया इसलिए इसके वजह से अभी कितने किलोवाट का सोलर दे रहा है, 1.5 किलोवाट का सोलर दे रहा है, मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे में लिख के भी आ रहा है, यहाँ एरो बन के भी आ रहा है और प्लस यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है। और बैटरी अपना पूरा फुल चार्ज है, मतलब 3 खूंटी चार्ज है, मतलब 75% चार्ज है, इसलिए 3 खूंटी, चौथा ब्लिंक कर रहा है, मतलब सब कुछ रन है, ठीक है। तो हमें इस बैटरी का अगर हमको चेक करना है तो अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है 40 एम्पियर से, 41 एम्पियर से अपना बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है। कि कोई भी स्क्रीन का टच करेंगे इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ हमारे बैटरी का इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे कि 6000 लाइफ साइकिल बोला जाता है, तो कितना हज़ार लाइफ साइकिल अभी हुआ है या कितना लाइफ साइकिल हुआ है हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे मेनू में, उसके बाद जाएंगे बैटरी स्टेटस, BMS पैरामीटर इंटर डालेंगे, आप चल जाएंगे सेल वोल्टेज में जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम डाउन डालें, इंटर किए, अब सबसे नीचे डाउन 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 डाउन, यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल 1 है, मतलब ही बैटरी वहाँ से टेस्ट होके जस्ट आया है, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होकर के। अब यहाँ जो भी होगा तो 1 से बढ़ेगा, मतलब ये बैटरी जस्ट नया है, मतलब एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। इसे यहाँ इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब स्केप करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से बंद करके आपको चालू करके दिखलाते हैं, ठीक है, कि अगर हम ये पूरा सिस्टम बंद करना पड़ा तो फिर इसको हम चालू कैसे करेंगे और किस तरह से, चूँकि सेटिंग तो पूरा हो रखा है, अब एक बार फिर से रिफ्रेश करके स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इन्वर्टर ऑन नहीं है तो बैटरी स्टेबल दिखा रहे हैं, जैसे ही ऑन हो जाएगा तो ब्लिंक करना शुरू करेगा, ठीक है। अब ग्रिड कनेक्ट ले लिया, PV पहले से कनेक्ट है, अब ये कट मारेगा और यहाँ पे भी ऑफ है यहाँ पे, बट अभी ऑन होगा। ये यहाँ टाइमर चल रहा है 9 सेकेंड 8 सेकेंड, ये टाइमर ख़त्म होगा बस ऑन हो जाएगा। 30 सेकेंड का टाइमर रहता है इसमें, टाइमर ख़त्म। अब ये कम्युनिकेट कर रहा है, अभी भी ये ऑफ है। अब देखते हैं कितना देर में ये कनेक्ट लेता है। बैटरी कनेक्ट ले लिया, बैटरी मतलब ब्लिंक कर रहा है, अब कट बज रहा है, आवाज़ आ रहा है, कट। अब बैटरी ब्लिंक कर रहा है, इन्वर्टर ऑन हो गया, मतलब बैकअप ले लिया, मतलब इन्वर्टर ऑन हो गया। अब बैटरी भी ऑन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑन हुआ कि नहीं। हाँ, यहाँ भी ऑन हो गया है, यहाँ पे ऑन दिखा दिया, ठीक है।
अब ये सब रेडी हो गया। अब बैटरी जो है स्टेबल हो गया, देख सकते हैं बैटरी भी ब्लिंक नहीं कर रहा, मतलब सब स्टेबल हो गया। अभी कम्युनिकेशन है जो वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चारों अपना जो है ऑन होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये कनेक्ट हो गया है। अब ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। इनका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इनका पूरा अभी लोड अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन जो भी लोड जुड़ा हुआ था सब में सप्लाई आ गया है। ठीक है, सब में अब लाइट जो जल गया है। जैसे जैसे इनका मतलब पूरा वर्क होता जाएगा, लोड जुड़ता जाएगा, अपना पूरा लोड चला के देख लेंगे। बाकी मैंने इनको पूरा लोड चला के, इस फ्लोर में भी सप्लाई आ गया है। ठीक है, इस फ्लोर में भी सप्लाई आ गया है। अब नीचे वाले फ्लोर में देख लेते हैं, और यहाँ भी सप्लाई आ गया है। सभी के सभी जो लोड है वो रन हो रहे हैं, सभी लोड जो है रन है। अब नीचे वाले फ्लोर में देख लेते हैं कि लाइट आया है सबसे नीचे में। हाँ, यहाँ भी आ गया है। ठीक है, इधर भी सभी में लाइट आ गया है, मतलब सभी रन है। अब ग्राउंड फ्लोर की बात कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर में लाइट आया कि नहीं वो भी दिखला देते हैं, क्योंकि सभी जगह लाइट का कनेक्शन देना था। हाँ, सब जगह आ गया है, सब जगह चेक हो गया। ठीक है, थैंक यू। यही वो बिल्डिंग है जिस पे हमारा सोलर लगा है। फ्रेंड्स, ये प्लांट लगाने में इनको टोटल 9 लाख का खर्चा आया है। चूँकि वैरी भी कर सकता है, सीजन बाई सीजन वैरी करता है। चूँकि इन्वर्टर और बैटरी का प्राइस तो ज़्यादा वैरी नहीं करता, लेकिन जो सोलर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा वैरी होता रहता है। उसके अनुसार प्राइस में अप डाउन हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश करें, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।